लेकिन इस बार उनका दावा है कि कई साल से फरार चल रहा आतंकी कमांडर बाली खेरा मुठभेड़ में मारा गया। पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उसके हाथ की तस्वीर भी जारी की। कहा गया कि ये बाली खेरा का ही हाथ है जिससे उसकी पहचान की जा सकी, क्योंकि 2009 से अब तक 11 बार इस आतंकी के मारे जाने का दावा किया जा चुका है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिरदोनी में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादले में 6 जवान लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आपको बताएं कि 6 जवानों ने जाम शहादत। वतन के बेटे धरती पर कुर्बान हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। बन्नू के बाद आबाई इलाकों में भी शोदा की नमाज जनाजा अदा की गई। इसमें उसने कहा है कि हम यूक्रेन अपना सारा आर्म्स एंड एम्यूनेशन ख़त्म कर चुका है, अब दूसरे मुल्कों से जो हथियार हमें मिलता है उससे हम लड़ रहे हैं। फिर से एक मामला सामने आया है। फिर से पाकिस्तानी फौजियों ने मुठभेड़ करने की कोशिश की। पाकिस्तानी फौजियों ने हमला करने की कोशिश की तालिबानी ठिकाने पर और 3 तालिबानी मारे गए और तकरीबन 6 इनके लोग भी मारे गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तानी मारे गए। अब यहाँ पर जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से देखते होंगे तो एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस करी होगी और मैं भी आपको दोबारा से बता देता हूँ। जब जब ऐसी कुछ मुठभेड़ हुई है, जब जब कोई भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी भी हाई रैंक छोड़ दो, मीडियम रैंक के किसी आतंकी के ऊपर या जो उसको कह लो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की है, उसके घेर पकड़ने की कोशिश की है और तब तो जो नुकसान हुआ तो हुआ। उसके बाद तालिबान की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जवाब आया है। तो अब आज ये हरकत हो गई, आज 6 लोग तो जो भी है सो हुआ। अब आप लिख के ले लो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर में पाकिस्तान के अंदर में फिर से जैसा पहला पुराना रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ और बड़ा होना तय है और फिर से पाकिस्तानी फौज उसका पता नहीं लगाएगी। फिर से नंबर 1 ईसाई उसका पता नहीं ही लगा पाएगी। बाली खेरा पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर जंगवी समेत कई दूसरे संगठनों से भी जुड़ा था। माना जाता है कि 2009 में लाहौर में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी वही था और इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां आतंकी बाली खेरा को किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में उस पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी रखा गया ताकि पैसों के लालच में कोई इस मोस्ट वांटेड आतंकी की खबर सुरक्षा बल तक पहुंचा दे। हालांकि अब तक 11 बार उसे मारने का दावा किया गया है। हर बार पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवान उसे ढेर करने का दावा कर वाहवाही बटोरते रहे। लेकिन 2009 से अब तक 11 बार आतंकी बाली खेरा को मारने के दावे झूठे निकले। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसकी मौत की पुष्टि के दौरान आतंकी बाली खेरा ढेर हो गया। उस पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमले के साथ साथ 24 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे, जिनमें टारगेट किलिंग से लेकर कई आत्मघाती हमलों की साजिश रचने का भी आरोप था। लेकिन हर बार वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगने से पहले ही फरार हो जाता था। शोदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी एहलकारों, सिविल अफसरान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में अहल खाना और शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। चौहदा में कोहाट के रिहायशी नायक जावेद इकबाल, टांग के रिहायशी हवालदार सलीम खान, बन्नू के रिहायशी सिपाही नज़ीर खान, मर्दान के सिपाही हज़रत बिलाल और अगजई के रिहायशी सिपाही हैदर रजब हुसैन और खैबर के रिहायशी सिपाही बिस्मिल्लाह जान शामिल हैं। ISPR का बताना है कि कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों का असलहा कब्जे में लिया गया है, जबकि हलाक दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके की क्लियरेंस जारी है। अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जो तफसीलात इस वक्त हमें फराहम की गई हैं उसके मुताबिक ये ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है दिरदूनी, जहाँ पे दहशत गर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक वहाँ पे एक तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक बताया ये गया है कि इस फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हुए हैं और इस दौरान मुसल्लह अफवाज के जो जवान थे वो बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, जिनमें हवालदार सलीम खान है, इसी तरह एक नायक हैं जावेद इकबाल, इसी तरह सिपाही नज़ीर खान है, इसी तरह एक और सिपाही हैं जिनका नाम हजरत बिलाल है और सैयद रजब हुसैन। इन 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 जवानों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। रशिया से और जो दूसरे मुल्क हमें हथियार दे रहे हैं उसमें मेनली चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान है और उनका ये भी कहना था
कि पाकिस्तान से हमें जो हथियार मिल रहे हैं वो बिल्कुल फारिग हैं। ऐसे में अभी पाकिस्तान को जो अमेरिका की मिलिट्री एड मिलती थी वो काफ़ी अरसे से बंद है। ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब कुछ बंद कर दिया। तो अब पाकिस्तान के जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं मसूद खान, ये मसूद खान ने अभी यूएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो मिलिट्री फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो पाकिस्तान को पिछली सरकार यानी ट्रंप सरकार ने बंद कर दी थी, हमेशा आर्मी माल बनाने का कोई काम मौका नहीं छोड़ती। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को, ईरान को इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी सप्लाई की थी जो बाद में पकड़े गए थे। आज नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्लान पूरा पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा ये पैसा कमाने का कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे बलूचिस्तान में आपको पता है किस तरह स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल की, शुगर की और खाद की। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? बोला मैं पाकिस्तान, मैं लॉस एंजलिस में नहीं वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में कौंसल जनरल हूँ। एक तो एम्बेसडर होता है, एक कौंसल जनरल होता है जो एम्बेसडर के बात कर, मैं कौंसल जनरल हूँ। तो मैं उठने लगा, मैंने कहा इससे मैं क्या बकवास करके वो करूँगा। तो कहता है कि उर्दू में बोला, फिर बोला बैठिए बताइए क्या मसला है ना, हमें भी बताएं कुछ। तो मैंने कहा कि मैं एमक्यूएम से हूँ, आपकी नज़र में मैं गद्दार हूँ। इसने कहा कि देखें आपका देश है, आप इसको, आपका वतन है और आप इसको इस तरह बदनाम ना करें और आप हमारे लिए काम करें। देखें भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, कश्मीर में आपको पता है कितना जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर के मामले पे काम करें वगैरह वगैरह। ये मुझे इसने दाना फेंकने की कोशिश की थी तब। इसके बाद ये तरक्की करता करता बहुत कुछ हुआ इसका। ये यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना, ये चाइना में पाकिस्तान का एम्बेसडर बना। जब मैं जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था तो हम वहाँ पे क्या करते थे कि अपनी बुकलेट्स बना के लेके जाते थे। मेरे पास बुकलेट्स पड़ी हुई हैं पुरानी हमारी, हम वो बुकलेट्स वहाँ पे बांटते थे और जो कैफेटेरिया है उसमें हम घूमते रहते थे और देखते थे कि कौन बैज लगे होते थे। तो कोई डिप्लोमेट का बैज या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का बैज नज़र आता था तो हम उसके पास जाके रिक्वेस्ट करते थे कि पाकिस्तान आर्मी उसको अपना इलाका समझती है, लेकिन कुछ कंटोनमेंट एरिया तो उसको आप कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत सारे हैं पूरा पाकिस्तान। अब आप ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें पहले तो एतराज़ आप ना कीजिएगा कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, पीओके भी है। तो इसमें वो सारा इलाका बताया गया है जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, उसके हवाले से चीज़ें बताई गई हैं। पाकिस्तानी फ़ौज पर फिर से बड़ा ही जो है बुरा समय आ गया है। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि मुठभेड़ में इनके 6 लोग मारे गए हैं और सामने इन्होंने ऐसे व्यक्ति को, जो कि आपने क्लिप में भी देखा, ऐसे व्यक्ति को मारने का दावा किया है जिसका 11 बार पहले पाकिस्तानी फ़ौज दावा कर चुकी है। अब आपको याद हो तो कुछ महीने पहले खबर आई थी कि जो मिसाइलें इन्होंने चलाई, हालांकि वो उतनी बड़ी मिसाइलें नहीं चलाई थी, छोटे लेवल की मिसाइलें इन्होंने चलाई तालिबानियों के ऊपर, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई। चाइना का माल चला ही नहीं। इन्होंने कई सारे हथियार में ऐसे हैं, ड्रोन से मिसाइल गिराने की, ड्रोन से बम गिराने की भी कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन इनका जो है कई बार वो चाइना का माल जो था वो फुस्सी बम निकल गया और वो काम नहीं आया। उसके बाद बहुत ही गंदी पिटाई इनकी तालिबान द्वारा हुई। अभी भी आप देखो तालिबान ने इस साल में क्या क्या नहीं किया। तालिबान बीएलए जो कि एक साथ मिल चुके हैं, धमाकों की तो कोई गिनती ही नहीं है। धमाकों का तो आप छोड़ ही दो, इधर आप देख लो अगर तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की जस्ट शुरुआत ही है, तो 4.25 महीनों में, मात्र 4.25 महीनों में, मोटा मोटी हम पकड़ लें तो 130 के आसपास में दिन कुछ बीते होंगे इस साल के, तो इन 120-130 दिनों में 50 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं। तकरीबन हम पाकिस्तानी फ़ौज में मरने वालों की संख्या देखें तो अभी जो एक हमला हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि 90 तक पाकिस्तानी फौजी उस एक क्या वो 7 हमले हुए थे 15 घंटे के अंदर, उसमें गए, तो टोटल नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा 250-300 के आसपास जो है वो बैठता हुआ नजर आएगा इस साल के अंदर। अब
250-300 के आसपास आप समझ लो नंबर बैठ रहा है, इसमें सब इन्वॉल्व हैं, फौज के अलावा बाकी लोग भी। तो कितना, उसके अलावा उन्होंने कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया, 2 बार ट्रेन में आग लगाने का और ब्लास्ट करने का मामला सामने आया है, बड़ी बड़ी जगहों पे हमला का मामला सामने आया है। तो मामला तो बड़ा जो है वो आतंक तो मचा रखा उन्होंने। और अभी आप देखो, ये जो इन्होंने गुस्ताखी करी है पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तानी फौज ने गुस्ताखी करने, मतलब ये गए थे मारने, अपने 6 लोग इनके निपट गए, 3 लोग इनका दावा है कि 3 इन्होंने तालिबानियों की निपटा दी, जो कि चलो होगा, हम मान लेते हैं एक बार को। अब तालिबान बदला लेगा। इन्होंने जो सिचुएशन कश्मीर में बनाई है ना, कश्मीरियों को भारत के खिलाफ, भारत के स्टेट के खिलाफ, भारत की फौज के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया, वही आज इनके साथ में, बल्कि बहुत बुरी तरीके से आज इनके साथ में वो केपीके में और सिंध और बलूचिस्तान में जोरों पर है, और सिंध में और पीओके में शुरू हो गया है। अब ये जो सिंध और पीओके में भी आग बढ़ेगी, और केपीके में बलूचिस्तान में तो इतनी भयानक आग लगी हुई है कि ये झेल नहीं पा